अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाक अफ़गान कशीदगी और इस कशीदगी के बाद 48 घंटे का सीज़ फायर, ये 48 घंटे आज शाम 6 बजे ख़त्म हो गए। सवाल ये है कि अब क्या होगा। गो के अफ़गान ज़राए से कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सीज़ फायर में तोसी, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है या नहीं। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान जावेद साहब, जो कि तजज़ियाकार अफ़गान अफेयर्स के ऊपर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले तो आपका ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है, ये जो सीज़ फायर था इसका पस मंज़र, या इस बीच में क्या होना था, क्या खबरें आ रही हैं, आप तक क्या इत्तलात हैं? अच्छा, सीज फायर तो 48 घंटे के लिए एक्सटेंड हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये खबर आ चुकी है। उसके अलावा ये कि दोहा के अंदर खबर ये है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है और उसने जो है वहाँ पे बातचीत करनी है। मुतदाद खबरें हैं, कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पे डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने दिया जा रहा। इवन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अभी से कोई 2 घंटे पहले एक वीडियो बयान दिया है और उसमें भी उसने कहा जी कि अभी तक डेलीगेशन फाइनल नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं गया। लेकिन अगेन मेरी खबर यह है कि वहाँ पे डेलीगेशन ना सिर्फ ये कि पहुँच चुका है, बल्कि बातचीत में भी मशगूल है। अभी तक पाकिस्तानी डेलीगेशन से उसकी मुलाकात नहीं हुई, ये सच है, लेकिन कतर के जो मीडिएटर्स हैं उनको दोनों डेलीगेशंस ने अपनी अपनी जो गुजारिशात हैं वो दे दी हैं और उसके मुताबिक फिर एजेंडा सेटिंग होके तो फिर कल 6 बजे का वक्त जो है तयन हुआ है। ये वो है जो कि मेरे पास खबर है। इस खबर में अभी ज़ाहिर है इबहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों डेलीगेशन आपस में मिलकर बैठ के क्या बात करते हैं। तो क्या मुमकिन तौर पर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, दोनों तरफ किस तरह की डिमांड हो सकती है, क्या बात हो सकती है सलमान साहब? ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो पाकिस्तान की तरफ से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट एजेंडा होगा वो टीटीपी होगा। और टीटीपी की ज़ाहिर है एक अनकंडीशनल जो सरेंडर है उसके ऊपर पाकिस्तान जाने की बात करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान की तरफ से जो खबर सुनने में आ रही है वो ये आ रही है जी कि आप इस सारे को हुकअप ना करें सिर्फ टीटीपी के साथ, यानी टीटीपी बिल्कुल गुफ्तगू करें, लेकिन आप साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर आप बाकी जितने भी हमारे मामलात हैं, वीज़ाज़ के इशूज़ और बहुत सारी जो पाकिस्तान ने इस वक्त बंद की हुई हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी बात करें। और कहना उनका ये है जी कि पाकिस्तान हर दफ़ा जो है हमें कोर्स करता है, हमारी सारी ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देता है, उसके वजह से हमें जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं तो फिर हम लोग जो है वो उसको सफ़र करते हैं उसके नहीं, वजह से बट बहुत इट्स ए ज़्यादा। वॉर, इट्स ए वॉर टाइप सिचुएशन। तो ऐसे में सलमान साहब, ये टीटीपी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है और टीटीपी कहीं ना कहीं पर मौजूद है, बीएलए वहाँ पर मौजूद है। तो अफगान ये किस तरह से आप देख रहे हैं, टीटीपी से बाज रखा जा सकता है? उनकी क्या मजबूरी है, अफगान हुकूमत की क्या मजबूरी है टीटीपी के हवाले से? ये आपकी क्या रीडिंग है इसमें? अच्छा, इसमें देखें, जो शुरू में इन लोगों ने गुफ्तगू की थी जब 2021 में आए थे और हमारी इनसे बातचीत होती थी, तो इनका एक ही मौका होता, हमें भी या आप लोग जाके यानी जर्नलिस्ट बात करते थे, उनको भी पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी, कि जी अगर हमने इनके ऊपर हाथ डाला या इनके ऊपर क्लैम्प डाउन किया या क्रैक डाउन किया तो ये डिफेक्ट हो सकते हैं आईएसकेपी की तरफ, और इस वक्त आईएसकेपी हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है वगैरह वगैरह इस तरह की बात। हाँ। जो कि उस वक्त चले, उस वक्त के तनाजुर के अंदर एक लॉजिकल बात लगती थी कि ठीक है यार, अभी चूंकि नया नया ये लोग अभी हुकूमत में आए हैं, इनकी उसका ग्रिप मौजूद नहीं है, तो और आईएसकेपी का बहरहाल एक थ्रेट भी मौजूद है, तो हो सकता है कि ये बात सही कह रहे हो। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी अगर आप उस ग्रुप को इस बात पे आमादा नहीं कर सके, और ये वो ग्रुप है जो कि ज़ाहिरन जो है वो ये कहते हैं जी कि उसने आपके सुप्रीम कमांडर के हाथ के ऊपर बैत की हुई है और वो उनके अहकामात को बजा लाता है। आपके सुप्रीम कमांडर ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान के बाद बाहर जो भी जहाज होगा वो सैंक्शन नहीं है, हमारी तरफ से उसके ऊपर कोई मामला नहीं है। लेकिन ये लोग जो कि बैच शुदा हैं आपके अमीर से, वो पाकिस्तान के अंदर जहाज भेज, आपकी तरफ से 55-56 लड़के अभी तक आ चुके हैं सिर्फ इस 1 साल के अंदर, बल्कि ज़्यादा आ चुके हैं, जो कि अफगानिस्तान के हैं, अफगान लड़के हैं, और आपके हाई ऑफिशियल्स के बेटे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अटैक्स के अंदर।
तो ये वो चीज़ है जो कि समझ में ही आती है कि अब मजबूरी नहीं है, इट्स मोर लाइक अ कोर्सिव टैक्टिक, ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके से उसका बाजू मरोड़ा जा सके कुछ मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान को जो है वो जिच करके रखा जा सके। दूसरी लेकिन बात ये लेकिन कि ये जो सख्त मौक़िफ़ है अफगान हुकूमत का, जो ये सख्त मौक़िफ़ है, या तालिबान के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट में, उनकी अपनी मकबूलियत या कबूलियत खुद अफगान मुआशरे के अंदर कितनी है? फिर प्लस अमीर मुत्तकी जिस तरीके से इंडिया में गए और फिर वहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ भी हुआ, और एक ऐसे मुल्क में जो कि अपने आप को बड़ा लिबरल कहता है, बड़ा डेमोक्रेटिक कहता है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो इंडिया में हमेशा एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है वो बेचा जाता है, चाहे वो इलेक्शन हो या आम हालात हों, तो वहाँ हर मुसलमान को तालिबान से जोड़ा जाता है। तो एक तालिबान हुकूमत का वजीर जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो फिलॉसफी प्लस जो इंडिया में अपनी भारतीय हुकूमत की जो हिंदुत्व की दो पोजीशंस हैं, ये मिलाप आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये तो बड़ा बिल्कुल अयां हो गया। खुद तालिबान ने इंडिया की फिलोसफी को तो आप छोड़ें, तालिबान की जो अपनी फिलोसफी है उसको कितना बड़ा डेंट जो है वो पड़ रहा है। आपकी आपकी वाली बात के सबसे पहले तो वो जो कदगन है खवातीन के ऊपर, ना सिर्फ पढ़ने पे बल्कि काम करने पे, उसके ऊपर डेंट। फिर उसके बाद ये कि वो बामियान का वो जो एक आपने देखा होगा पेंटिंग थी उनके पीछे, और उसके ऊपर उसके नीचे साए में बैठ के उनको सारे प्रोग्राम्स करने पड़े, तस्वीर खिंचवानी पड़ी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो ये वो बयान था जिसको आपने पिछले दौर के अंदर अपने पिछले दौर के जो सुप्रीम कमांडर थे रूहानी पेशवा, जो इनके तहरीक मुल्ला उमर है, उनके अहकामात के ऊपर इनको तोड़ा था। बल्कि पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा था कि भाई आप इसको मत तोड़े, उसके बावजूद आप इस पर नहीं माने थे। उसके बाद फिर आप जो है वो हिंदुत्व जो आपने बात की है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म, इसको तो साइड पर रखते, वो तो एक फसाड है इंडिया का। जो एलिमेंट है वो तो एक्चुअल उसका हिंदुत्व है। वो चाहे लेफ्ट का वहाँ पे इंडियन हो या राइट का इंडियन हो, वो तो एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, उसके अंदर एक कूट कूट के भरी हुई है, इस्लामोफोबिक किस्म की सोसाइटी और इंटेलिजेंसिया वहाँ की। उसके साथ आप बैठ के आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि आप एक इस्लामिक एमिरेट हैं और आप जो है वो इस्लाम की जो है आबियारी कर रहे हैं इस तरह के किसी मुल्क के साथ जाके बैठ के बातचीत करके। और फिर सबसे बड़ी बात ये, किस तरीके से इंडिया आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकेगा, चाबहार के थ्रू करेगा, आपको एयर फ्रेट्स के थ्रू करेगा, जिस किस्म की वो आपको करेगा उसकी कॉस्ट आप देखें कितनी ऊपर जा रही है, जस्ट बिकॉज कि आप पाकिस्तान को चाहते थे, पाकिस्तान को आप ट्रिगर करना चाहते थे, पाकिस्तान को आप एक तरह से, और आपका सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आपका ऑफिशियल पे बात करें कि जिच करके जेलस बनाना करना चाहते थे। तो आप देख लें आपको वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस मौजूदा जंग के अंदर भी वो किस तरीके से आपके बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा, डिप्लोमेटिक एंगल पे भी और कहीं पे भी नहीं। यही उन्होंने पिछले रजीम्स के साथ भी किया था। जिस वक्त आप टेक ओवर कर रहे थे और अमेरिकन पुल आउट कर चुके थे, तो पिछले रजीम गनी रजीम के ऑफिशियल्स की, हमदुल्ला मुहिब की और इनकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के पढ़े तो इन्होंने अपनी सारी होप्स पिन कर दी थी इंडियंस के ऊपर, और सबसे बिल्कुल पहले भागने वाले बिल्कुल। के आने के बाद वो तो अभी भी इनके साथ यही होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जाहिर है कि इससे इस पूरे मामले से खुद तालिबान के इमेज को कितना डेंट पड़ा ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आगे चल के ये एलिमेंट जो है अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के ऊपर भी असर डालेगा, कुछ हो सकता है इस हवाले से भी आप कुछ रीड कर रहे हैं इस तरह की चीज़? देखें, एक मिथ है जो कि कंस्ट्रक्टेड मिथ है, इसकी कोई ना तारीखी हैसियत है ना इसकी कोई इंटेलेक्चुअल हैसियत है, कि अफगान इनविंसिबल, और इन पर्टिकुलर वो अफगान जो कि इस वक्त ये तालिबान जिनको जो अपने आप को कहते हैं, या जो कि मुजाहिदीन के डिसेंडेंट्स जिनको कहा जाता है, जो 80s में लड़े थे, और ये इनविंसिबिलिटी जी के अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है और वगैरह वगैरह, ये सारे वो कॉन्स्ट्रक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से, पाकिस्तान के यहाँ से ज़्यादा उछाले गए और उनको अफगान्स ने ओन कर लिया, हाँ, और कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप तारीख उठा के पढ़ें, वो एक लंबी बहस चल जाती है, आपका ज़्यादा प्रोग्राम का वक्त मतकाजी नहीं है उसका। तो ये एक तो मिथ है, इसको हमें पाकिस्तान के माशरे के अंदर से, डिस्कोर्स के अंदर से, एकेडमिक्स के अंदर से खुरच खुरच के निकालना होगा कि ये एक तारीखी मुगालता है जिस बिल्कुल। पर अब हमें बात ख़त्म कर दें।
यही वो चीज़ है जिसको इस वक्त वो बेचते भी हैं, और वो ये समझते हैं जी कि हम चूंकि इनविंसिबल हैं तो इसलिए हम पे कोई ना अटैक कर सकता है ना कोई बच के जा सकता है। तो वो हमने 2-3 दिन में पिछले देख लिया है कि ISPR ने Now धड़ाधड़ जिस that's the किस्म की point. That's the point. सलमान साहब ये बताइएगा हाँ, कि जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हमने हासिल करने थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भरपूर जामे और बर वक्त जवाब दिया, तो पाकिस्तान ने अपने अहदाफ मुकम्मल किए, आप समझ रहे हैं टू एन एक्सटेंट। बिल्कुल। देखें, अगर ये ना होता तो क्या सीज फायर की बात होती? क्या ये लोग दोहा में दौड़ के जाते कि जी कि आप जो है वो हमारे दरमियान बातचीत करवाएं और सारा कुछ करें? वो अब अपने जो भी क्लेम्स करते रहे, जैसा इंडिया क्लेम करता था जी कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन को कहा है, वो तो कल अब ये ट्रम्प ने दोबारा से इंडिया की क्लास लेते हुए नए आने वाले एम्बेसडर के सामने बैठ के उसको दोबारा 6 जहाज़ों 7 जहाज़ों की कहानी सुनाई है और कहा है जी कि सीज फायर के लिए उन्होंने कहा था। सेम गोस फॉर अफगान। तो वो प्ले बुक जो दिल्ली की है वही प्ले बुक इस वक्त काबुल में चल रही है जी के फॉल्स ब्रावाडो जो है, यानी खाम खा की जो बहादुरी है वो दिखानी है, लेकिन नीचे जितना भी आपके अहदाफ हैं, जितने भी आपके सेंटर्स हैं, जितने भी आपके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं बॉर्डर के साथ साथ, उसका आप नुकसान करवाते जाएंगे। आखिर में आपकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि जी के ओहो पाकिस्तान जो है वो शायद एक रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा मकसद नहीं है। अलबत्ता खुद आपकी जो अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आपने खौफ की चादर वहां पे तनी हुई थी कि जी के तालिबान ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, ये तो आप अपने लिए खुद एक पॉलिटिकल वो खोद रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं अपनी, एग्जैक्टली। कि आप इनफिंसिबिलिटी का खुमार खत्म हो जाएगा तो अंदर से जो लोग आपके अंदर नीचे दबे हैं वो खुद उठ के खड़े होकर आपके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद शुरू कर देंगे। तो इस चीज को तो उनको सोचना चाहिए। ठीक, लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जनाब इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरह से देख रही है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कोई भी मुल्क तालिबान की सपोर्ट में खड़ा हुआ हो, और बिलखुसूस इस वक्त जो अमेरिका की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर जो है उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और सिक्योरिटी के हवाले से और जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखें, अमेरिकन ने तो अफगानिस्तान के हवाले से बात करने से इनकार कर दिया था इनिशियली, और उन्होंने कहा था कि हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत के साथ नहीं बल्कि एक रजीम के साथ नबर्द आजमा है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी अपना जारगन उसी तरीके से चेंज किया है। और दूसरा ये कि बाकी भी ममालिक, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सिर्फ अगर हम सिर्फ रीजनल कंट्रीज़ की बात कर लें, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने इनिशियली कुछ बयान किए हैं और अभी कतर कुछ मीडिएशन की बात कर रहा है। चाइनीज़ डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, रशियन होना चाहेंगे, लेकिन कोई भी मुल्क क्या ये चाहेगा कि किसी ऐसी जगह के अंदर ऐसी कोई कुव्वत मौजूद हो जो कि वहाँ पे टेररिस्ट को अपने सवाल इजाजत करने की पूरी नो वन, खुली खुली छूट दे दे? कोई नहीं कोई भी नहीं चाहता। चाहेगा। बिल्कुल। चले, इसीलिए कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा अनलेस कि ये खुद अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जावेद हमारे साथ मौजूद, काफ़ी तजज़कार, अफ़गान उमूर पे काफ़ी एक्सपर्टीज़। मौजू यही है, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि सीज़ फायर अब कहा जा रहा है कि उसमें 2 दिन के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो क्या खबरें आ रही हैं, क्या होने जा रहा है इस बीच में, जो नीड ऑफ द आवर है क्या? देखिए, नीड ऑफ द आवर तो ये है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वो पहले नहीं है। हामिद करजई ने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है, अशरफ गनी ने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है, और जिनका ये हाथ थाम के इस रास्ते पे चल रहे हैं वो इनको भी ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ देंगे। और फिर जैसे कि हमें पता है कि अशरफ गनी जिस तरह फिर सूट केसेस भर के अपने जो प्लेन चार्टर करा के किसी सेंट्रल एशियन स्टेट में भाग गए, तो ये बड़ी एक सैड सिचुएशन है अफगान पॉपुलेशन के लिए कि उनकी किस्मत में कोई भी ऐसी स्टेबल ऐसी रिजीम नहीं आती जो उनके लिए कोई काम करे। जो भी आता है वो अपनी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से वो जो टेररिज्म का नेक्सस है उसको अपनी बनाता है एक बिजनेस मॉडल, और फिर उसके अंदर धंसता चला जाता। पाकिस्तान का चूंकि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, तो
तो हमने अपना बॉर्डर भी उनके लिए सॉफ्ट रखा हुआ है, हम उनकी हर तरह से मदद भी करते हैं, हमने उनके लिए दोहा में जाके भी जी। एडवोकेसी की। अभी रिसेंटली हम रशिया में बैठे हुए थे चाइना के साथ कि चाइना इन्वेस्टमेंट करे। अब मसला ये है कि हिस्टोरिकली ये चाहे जितना भी एक सूडो नैरेटिव लेके चलें कि अफगानिस्तान जो है वो एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, वो झूठ पे मबनी है, और इस झूठ और प्रोपोगेंडे को इन्होंने अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया। सही। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जितनी भी एम्पायर्स इनके पास आई हैं, या तो ये उसके साथ कोलैबोरेट करते रहे हैं या फिर ये कहीं गायब हो गए हैं। ये हमेशा से जो गोरिल्ला वॉरफेयर में जो डकॉइट्स होते हैं, डकैत होते हैं, ये इनकी पूरी हिस्ट्री ही वैसी है। हाँ, लेकिन तो इनको मसला ये जब ना, जब भी मसला डॉक्टर शाजिया कि अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर का दौर नहीं है, मसला सबसे बड़ा ये है। नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर का तो लास्ट टाइम जो जब इन्होंने की थी, तब यहाँ पे जो पंजाब है वहाँ पे रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी, और नादिर शाह जो है वो नीचे पहाड़ों से उतरा करते थे, और पंजाब में जो सीजन होता था गंदम चावल से लेकर जो भी लूट खसूट होती थी वो करके चले जाते थे। अब ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, इनको अब करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली दफा उसका पर्पस ही ये था अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करने का, कि ये जो यहाँ पे आने वाले हमले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत और लूट खसूट के लिए, इनको रोका जाए। और वो वाहिद एक आदमी था जो यहाँ से जाके काबुल तक जो है अपनी एम्पायर बना के बैठ। उसके बाद ब्रिटिश जो है उन्होंने एज अ बफर जोन इसको यूज किया। अपनी ब्रिटिश जो उनकी कॉलोनी थी यहाँ पे, और उधर से सोवियत यूनियन था, तो ये बफर जोन के तौर पे हमेशा रहे। और यही हमारी सिंपैथी है इनसे कि शायद इनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब आप देख लें, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनको कह रहे हैं कि तुम लॉन्ग टर्म अचीवेबल सस्टेनेबल गोल बनाओ, लेकिन वो गोल्स बनाने की बजाय उनको जो इजी मनी मिल रही है हमारे एडवर्सरीज की तरफ से, वो उसको लेकर उन्होंने केओस क्रिएट कर दिया। और उसमें नुकसान किसका है? ये बैटल हार्डन। I remember in early program you said rent a terror, जिस तरीके से इजी मनी इनको वहाँ से मिलती है। द पॉइंट इज़ कि इस वक्त ये जो अमीर मुत्तकी जो है जब तरीके से भारत गए और फिर वहाँ पर मैं दोनों आइडियोलॉजीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा, कोट एंड कोट। जो एक तालिबान की आइडियोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया देख रही है, और फिर जो एक बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो दोनों एक्सट्रीमिस्ट लेवल इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट और एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है उसको बेचा जाता है, और एक तालिबान की हुकूमत मतलब एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान को भी वो जोड़ते हैं तालिबान आइडियोलॉजी के साथ। तो जब रियल तालिबान वहां पर पहुंचे और उनकी बड़ी अवभगत और स्वागत हो रहा है, तो ये दोनों की आइडियोलॉजीज जो है इस वक्त कहां पे खड़ी हैं, तालिबान की भी और इंडियन भी? इसका तो सादा सा जवाब ये है कि रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। दोनों इस वक्त डिप्लोमेटिकली शदीद आइसोलेट हुए हुए हैं। अब आप अंदाजा करें कि आप बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। हाँ। तो अब अगर आपका लेवल यही आ गया है तो ये तो खुद इटसेल्फ जो है इतना एक्सप्लेनेटरी है, इसको मजीद क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो हिंदुत्व है एक आइडियोलॉजी है, और तालिबान की कोई आइडियोलॉजी नहीं। हमें इन दोनों चीजों को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो एक अखंड भारत का वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो जो एथनो रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हैं, उनके अंदर ये सुप्रीमेसी है और उसको लॉन्ग टर्म लेके भी चल रहे हैं। तालिबान का ये नहीं है। तालिबान में जितने भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं और जो और फ्रैक्शंस हैं, रिसेंटली वहां पे एक सोने की कोई कान निकल आई है जिसके ऊपर ये एक दूसरे का गर्दने काटने पे वहां पे तुले हुए हैं, और बाहर मीडिया पे ये बात आने नहीं देते, लेकिन बातें निकल आती। ये पैसे के लिए। अब आप देखें सीरिया में जो इस वक्त शरा अल जुलानी की गवर्नमेंट है, उसमें से 90% लोग सीरियन नहीं हैं। और वो अगर वहां पे सोचें कि जी हम सीरिया की किस्मत बदल देंगे, आपको एटलीस्ट ग्रॉस रूट सीरियन तो होना पड़ेगा ना, नेशनैलिटी तो आपकी वो होगी। आप कहाँ से आकर इम्पोज तो नहीं हो सकते एक मुल्क के ऊपर। यहाँ भी यही है, अफगानिस्तान में भी लोग इम्पोज्ड हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के, और लालच क्या है कि हमें 4 पैसे दे और आप हमसे कुछ भी करवा लें। तो इंडिया की आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी लेकिन नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रही है, लेकिन वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए आप इंडिया को देखें ना, इंडियन लैंडस्केप में आप रबियुल अव्वल के हवाले से देख लें तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्ड के ऊपर लिखा,
और वो भी आपको खबरें आ रही होंगी कि वहाँ पे जिस तरीके से उनकी हुकूमत रिटेलिएट कर रही है और फिर तकरीबन 2500 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उनके घर मस्मार करा दिए। फिर दूसरा, यहाँ से जब अमीर मुत्तकी जाती हैं और फिर वो देवबंद गए वहाँ पर दारुल-उलूम, और जहाँ पे उनका स्वागत हुआ, तो ये इंडिया में भी सवाल उठ रहे हैं कि जो गलती पाकिस्तान ने की, अमेरिका ने की, कि क्या वही गलती अब हिंदुस्तान भी करने जा रहा है, भारत भी करने जा रहा है तालिबान के हवाले से? ये सवाल इंडिया में उठ रहे हैं इस वक्त, क्या कहिएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीरियस जो क्वार्टर्स हैं वो ये क्वेश्चन कर भी रहे हैं और इसके बारे में परेशान भी हैं। एक तो वो अपने ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ। जो कि उनकी पुरानी गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा फंडिंग करके एक ऑप्टिक उनकी पूरी दुनिया के सामने बनाई हुई है, और वो कभी भी खुद को पाकिस्तान से हाइफनेट नहीं करना चाहते। आप अब देखिए कि अफगानिस्तान के साथ कर लेते हैं। इनकी हमेशा से, एक साइड नोट के तौर पे मैं आपको बताती चलूं कि इनके डिप्लोमेट्स हमेशा जो वेस्टर्न कोई इनके पास डिग्नेटरी विजिट के लिए आता था, तो इनकी सबसे बड़ी शर्त ये होती थी कि आप हमारे विजिट के साथ पाकिस्तान के विजिट को कोइंसाइड नहीं करेंगे। हम खबरों में भी पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा नहीं होना देना चाहते। इन्होंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठा करने में, एफ पैक बनाने में इन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज देखें वही खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। हमने गलतियां की, लेकिन हमारी गलतियां बहरहाल हमारी मजबूरियां भी थी। इनकी कोई मजबूरी नहीं है, इनकी मजबूरी सिर्फ इंतशार फैलाना है। और इंतशार फैलाना, अगर आपका जो एक मंसूबा ही ये है, और वो भी आपने तालिबान से फैलाना है, वो तो किसी के भी नहीं है। वो इंडिया से भी पैसे लेकर खा जाएंगे। थोड़ी बहुत शरारत हमारे बॉर्डर पे करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कतर गए हैं, उन्होंने वहां जाके उनसे कहा है कि आप सीज फायर करवाएं, तो गल्फ कंट्रीज ने कहा है जी हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है जी। अब उन्होंने बिल्कुल लास्ट में मैं इसी पॉइंट को आ रहा था, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि कोई मुल्क इस वक्त उनके साथ नहीं खड़ा। बिलखुसूस इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात जो यहाँ पर हुई है अमेरिकन हुक्काम के साथ और उनकी नाइब सफ़ीर के साथ हुई है, कायम मुकाम सफ़ीर के साथ हुई है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? एक पॉइंट इसके ऊपर भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इनको सिर्फ यही समझाना पड़ेगा कि अगर ये अपनी मेकशिफ्ट रिजीम जो है इसको लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर इनको एक हुकूमत की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत सब्र आजमा काम है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। उसमें आप अपने जो सूटकेसेस नहीं भर सकते हैं, आपको अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इंडिया तो एक तरफ, उसको तो हमने जो बताना था बता दिया। ये अफगान तालिबान को ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उनके पैरों के नीचे से अगर रग हमने खींचा तो इनके पास दुनिया में कोई ठिकाना नहीं बचेगा, और ये इनको पता है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, इनको पता है कि अगर ये आज हम पे दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमने इन्हें क्रिएट किया, तो अगर हम एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, आपके कीमती वक्त का थैंक यू वेरी मच। इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो भी काफ़ी बददिल हो गई है उन लोगों से जिनको हमने 40 साल से ज़ायद पनाह दी, जो लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में रहे। ख़ुद पाकिस्तानी इनके बारे में क्या कहते हैं, ये भी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद उसका भी जायज़ा लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। लाखों अफ़गानियों को 4 दहाइयों से ज़ायद पाकिस्तानियों ने और इस धरती ने पनाह दी, उनको पाला पोसा, लेकिन इस वक्त जो एहसान फरामोशी की हद की है, एक तारीख़ रकम की है, उससे ख़ुद पाकिस्तानी आवाम भी बददिल हो चुकी है। आवाम क्या कहती है, पहले ये देखते हैं। अगर पाकिस्तान का ये प्लानिंग है उसको निकालने का, तो एक साथ सबको जाना चाहिए, उनको अपने वतन जाना चाहिए। बस काफ़ी टाइम उन्होंने यहाँ पे गुजार लिया, हमने उनको काफ़ी फैसिलिटेट भी किया है। उनकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है महंगाई भी उन लोगों की वजह से आई है। इसके साथ साथ जो है ये शर फसादात भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़रूर उनको जाना चाहिए। अफगान भाई है, माजरीन भाई है, उन लोगों ने इधर 40-40 साल, 20-20, 70-70 साल गुजारी है। कारोबार भी उन लोगों का, जिनको आपके पास हो वीज़ा भी है, शनाख्ती कार्ड है, कागजात पूरे, तो उनको नहीं जानी चाहिए। जिसके पास कागजात नहीं है, जो भी नहीं है, उसको जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिए तो फिर करना चाहिए, और अभी जो हालात जो जा रहे हैं तो इनको यहाँ से निकालना चाहिए।
और जो वीज़ा पे और जो यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहा है तो फिर वो तो सही है, वो यहाँ पे रह सकते हैं। जो इनलीगल हैं इनको बिल्कुल जाना चाहिए, और जो लीगल हैं उनको यहाँ पर वो कारोबार कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में उनके कारोबार हैं, और जो इनलीगल लोग हैं उनको बिल्कुल जाना चाहिए। अपने मुल्क को प्रमोट कर सकते हैं तो इसको जाना चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान में भी आबादी ज़्यादा हो जाए और उसमें कारोबार वगैरह बेहतर हो जाए। तो ये पाकिस्तानी अवाम की आपने राय सुनी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से इस वक्त जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है वो मुअत्तल हो चुकी है। ज़ाहिर के सरहदों पे इस वक्त टेंशन है, और जो ट्रांजिट कंटेनर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर रुक गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसका पूरा जो असर है इस वक्त अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर पड़ रहा है। क्या मामला है ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काजी ज़ाहिर के साबिक़ सदर हैं पाक अफ़गान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त ट्रांजिट ट्रेड, क्या पोजीशन आप तक आ रही है पोर्ट्स के हवाले से, और फिर जो कस्टम के स्टेशन हैं सरहदों पे, क्या इत्तलात हैं आप तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसको पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर बात करूं तो वो ये यकीनन ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और संजीदा मामलात हैं इस वक्त जो दरपेश हैं। पहले भी बाज़ दफ़ा बॉर्डर्स बंद होते रहे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा जो बिल्कुल नौइयत दूसरी है, और ये हमारे मुल्क की बात है। जो पाकिस्तान की ये कोशिश हमेशा रही है कि जो दरअंदाजी वहाँ के जो दूसरे लोग वहाँ पे, जैसे वो जो टीटीपी वगैरह के जो लोग हैं, या भारतीय एमा के ऊपर जो लोग वहाँ पे दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आके करते हैं, कि वो ना करें। अफगानिस्तान के अवाम के साथ तो उनके अवाम का या पाकिस्तान की हुकूमत का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये जो बार बार वहाँ से मदाखलत होती है और हमारे बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हमारे फौज के जवान और दूसरे जो शहीद हो चुके हैं, तो ये इस वक्त बड़ा संजीदा मामला है। अगर मैं बात करूं कारोबारी हवाले से, तो देखें दो तरह के मामलात हैं। एक तो ट्रांजिट ट्रेड है जो WTO के चूँकि सेक्रेटरी हैं हम हैं, और जो लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं उनको सहूलत देना, राहदारी देना, ये जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा है बायलैटरल ट्रेड, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोनों मुल्कों की जो तिजारत है, उसमें इंपोर्ट भी हमारे यहाँ होती है। अफगानिस्तान से कुछ आइटम्स जो है हमें इंपोर्ट भी करते हैं और कुछ आइटम्स जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस लिहाज से वो जो बॉर्डर बंद होने की वजह से जो दोनों अतराफ के ऊपर जो है वो गाड़ियां रुक गई हैं, और बॉर्डर जब तक खुलेगा नहीं तो जो पोर्ट्स की पोजीशन है वो वहाँ पे जो कंटेनर जो यहाँ से लोड होके जा रहे थे, जो रास्ते के अंदर थे, वो तो वहाँ पे उनका अरेंजमेंट उन्होंने FBI ने कर लिया हुआ है कि वो चमन रोक दी गए हैं। NRC के यार्ड्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद के अंदर वहाँ पे उनको नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह तोरखम वाली साइड की NRC के टर्मिनल्स के ऊपर गाड़ियां जो रास्ते के अंदर जो यहाँ से कराची पोर्ट से इस बॉर्डर बंद होने से पहले निकल चुकी थी, उनको तो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और वहाँ पे वो रोक रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी मैटर करती है। तो लेकिन जो यहाँ पे कंटेनर पोर्ट्स के अंदर हैं हमारे, वो जो लोड हुए थे वो भी अनलोड करके वहाँ पे उन कर दिए, क्योंकि अगर ये मजीद फ्लो इसी तरह जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और रास्ते के अंदर किसी जगहों पे चूँकि इसके अंदर कंसाइनमेंट होते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं उनके ट्रांजिट के, तो वो इस तरह खड़े नहीं किया जा सकते गाड़ियों को। ठीक, तो ये सूरत हाल है, दोनों अतराफ का नुकसान है। पैराशिपल आइटम्स पाकिस्तान से भी जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से भी जो आते हैं, तो वो माल खराब होने का भी अंदेशा है।
नहीं तो ये मुझे बताइए काजी साहब, इस चीज़ का इदराक अफगान हुकूमत, तालिबान गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती? ज़ाहिर के लैंड लॉक है, उसके पास कोई बंदरगाह मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है अफगान ट्रेड के हवाले से। ये अगर चीज़ें बेहतर हों तो न सिर्फ अफगानिस्तान तरक्की करेगा, पूरा खित्ता जो है उसमें अमन व अमान होगा और पूरा खित्ता जो है वो तरक्की करेगा। ये चीज़ें क्यों वहाँ पर इन चीज़ों का इदराक नहीं होता अफगान हुकूमत की तरफ से? या वहाँ पे जो दुश्मन है, जो TTP है, वो न सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी बल्कि वो खुद अफगानियों की भी दुश्मनी कर रही है, उनके साथ भी दुश्मनी कर रही है इस तरह से। बिल्कुल, ये आपने बजा फरमाया। देखें, ये तो उनको इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि ये वो क्या उन्होंने इकदामात किए हैं, क्यों ऐसा किया है कि हालात इस एंड पे पहुंच गए कि बिल आखिर। और फिर हमारे ऊपर तो उन्होंने एग्रेशन की है ना जी, उन्होंने दखल अंदाजी तो उन्होंने की है। पाकिस्तान ने तो अपने डिफेंस के अंदर ये जो भी कार्रवाई की है वो की है। तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर ये जो ट्रांजिट भी है, और जो एक्सपोर्ट जो आइटम उनके खाने पीने की अशिया भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान से जाती हैं। इसी तरह हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी ये मसला है कि हमारा सेंट्रल एशिया का रूट ये है, और हमारे सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट्स हुई हैं, और वो उसमें पोजीशन ये हो रही थी कि बहुत बेहतरी की तरफ हमारी एक्सपोर्ट जा रही थी, बढ़ रही थी सेंट्रल एशिया को भी, तो उसमें भी रुकावट पैदा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उनको बैठ के डायलॉग के जरिए इस पे करना चाहिए, गुफ्तशुनीद करनी चाहिए, ताकि ये जो बामी तजारत है और जो ट्रेडर्स हैं दोनों अतराफ के, उनका मजीद नुकसान ना हो। बिल्कुल। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। अब जाहिर है कि ये वो इस वक्त भारत के ईमा पे कर रहा है, इसके वाजिब जितनी भी इंसर्जेंसी और जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे सरगर्मियाँ हैं, भारत उनकी क्या मदद कर सकता है ऐसे में? जो इस वक्त ट्रेड के हवाले से ठीक है वो पैसा दे सकता है, कहीं ना कहीं से दे रहा होगा, लेकिन जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, स्पेशली खाने पीने की अशिया के हवाले से जो ज़रूरियात हैं अफगान अवाम की, क्या भारत उसको कोई कंपनसेट कर सकता है? नहीं, किसी सूरत में नहीं कर सकता। देखिए ना, एक सप्लाई चेन होती है, हम उसके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं, हम पड़ोसी हैं, कितने हजारों किलोमीटर का हमारा उसके साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। तो वो इंडिया किसी तरीके से भी उसको वो सप्लाई चेन नहीं दे सकता जो सहूलत। और फिर देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट डूइंग बिजनेस भी मैटर करती है। पाकिस्तान से उनको जो सप्लाई होती है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ती होती है। तो इसलिए इंडिया, सिवाय इसके कि हमारे चूंकि हमारा दुश्मन है, हमें उससे तो खैर की तवक्को न कभी थी ना होगी। और अभी थोड़ा रिसेंट पास्ट के अंदर जो हमारे बहादुर अफवाज ने जो कारनामे किए हैं, और अल्लाह ताला की मदद से जिस तरीके से उसको शिकस्त फाश हुई, उसके तैयारे मार गिराए, वो गालबन ये भूला नहीं है, और वो अपने जख्मों को चाट रहा है। और वो किसी न किसी तरीके से ये इनके अफगानिस्तान के जो हुकूमत है, इनको सोचना चाहिए कि हमारा उनका मफाद किस असल बात यही है कि काश के अफगान हुकूमत को समझ में आ जाए कि जो पाकिस्तान दुश्मनी वो कर रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि ख़ुद अफगान अवाम के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी जाहिद हुसैन, साबिक़ सदर पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन मामले पे अपना व्यू पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।